हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णेंदु, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वन शॉट के बारे में। और ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देख लोगे तो आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर एक पेज को, हर एक पैराग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ एनसीईआरटी के जो आपके नोट्स हैं वो भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको नोट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये वीडियो भी आप अच्छे से देख लोगे तो आपका नीट का क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखो और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है, जब एकदम पहले से बहुत पुराने ज़माने में बहुत सारे तरीके आजमाए गए थे, बहुत सारे अटेम्प्ट लिया गया था बहुत सारे क्लासिफिकेशंस करने के लिए। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms of our own use। मतलब ये साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं था या फिर साइंटिफिक नहीं था, लेकिन ये आउट ऑफ यूज़, मतलब हमारे जो यूज़ में जो अच्छा लगे वो उस बेसिस पे किया गया था, जो हमारे हेल्पफुल हो। फॉर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, जैसे मैंने बताया जो हमारे काम के हैं, जैसे खाने के बेसिस पे कुछ चीज़ों को सेपरेट कर दिया, शेल्टर के बेसिस पे, क्लोथिंग के बेसिस पे ये सब चीज़ें सेपरेट किया गया था। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एरिस्टोटल पहले व्यक्ति है जो एक साइंटिफिक अप्रोच लिया गया था क्लासिफिकेशन के लिए। साइंटिफिक अप्रोच पहले, सबसे पहले कौन लिया था? एरिस्टोटल। इसके बाद ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एरिस्टोटल ने क्या किया था? सिंपल मेथड्स लिया था, क्या? प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हु डिडंट। मतलब एनिमल्स को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक में जिसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है, एक जिसमें नहीं है। लीनियस टाइम, अब बात करते हैं लीनियस टाइम, मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद। लीनियस के टाइम पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन विथ प्लांटे एंड एनिमल वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। लीनियस ने क्या किया था? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस टाइम पे प्रेजेंट थे या फिर डिस्कवर थे, उस सारे को इंक्लूड किया था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है उनमें ये डिफरेंस नहीं किया, उनको सेम में डाल दिया। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को सेम में डाल दिया। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ जो है उनको भी सेम में डाल दिया। तो जैसे बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा उसमें जैसे अलग अलग किया था सबको, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, ऐसा इसमें अप्रोच नहीं किया था। इसमें बस 2 किंगडम था, एक प्लांटे, एक एनिमल, और इसमें ही सब कुछ इंक्लूडेड कर दिया। ये सब चीज़ें सेपरेट नहीं किया था। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। एनिमल और प्लांट का तो क्लासिफिकेशन हो गया अच्छे से, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जो कहीं पे भी लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। इसलिए क्या हुआ, बहुत समय बाद ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये समझाएगा कि मतलब ये कोई काम का है नहीं, या फिर कोई अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है इससे। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction and evolutionary relationship। मतलब क्या, इसके अलावा जितने भी ये स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये फीचर्स है, जैसे ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा ये सब, ये सेल स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मोड टू रिस्पॉन्स टू आउटर स्टिमुलाई, ये सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना है। तो ये सब भी एक प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया कि इसके बेसिस पे हमें जो है सेपरेशन करना है या फिर क्लासिफिकेशन करना है। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time। मतलब क्या, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा ये क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता गया। जैसे कि सबसे पहले क्या था, आउट ऑफ यूज, नीड टू यूज, मतलब हमें क्या ज़रूरत है उसके बेसिस पे। फिर थोड़ा साइंटिफिक आया, फिर उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 5 किंगडम। मतलब क्या, समय के साथ साथ चेंज होता गया क्राइटेरिया। Though plant and animal kingdoms have been a constant under different system, the understanding of what groups of organisms
बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग, मतलब क्या प्लांटे और एनिमलिया ये दोनों किंगडम तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी एनिमल्स है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है या फिर होता जा रहा है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टैंड डिफरेंटली बाई डिफरेंट, मतलब क्या जो भी आगे जो तुम्हारे किंगडम आएंगे सब कुछ ये सब आगे आगे जो है वो चेंज होता रहेगा, या फिर बाकी साइंटिस्ट ने इन सब को अच्छे से मतलब स्टडी किया है और चेंजेस उसमें आते गए। ठीक है, इसका मतलब याद है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से दो है जो कांस्टेंट है, वो एक है प्लांटे, एक है एनिमली। एक ये क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल वाज द ये वाला, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, किसके बेसिस पे किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बट वाज द फर्स्ट व्हिच वाज साइंटिफिक। साइंटिफिक पहले वो था। तो ये याद रखना है, इस पैराग्राफ से बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल का नाम याद रखना है यहाँ पे, सबसे पहले किया था। उसके बाद लीनियस के ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला, 2 किंगडम सबसे पहले कौन दिया था? लीनियस। इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो R.H. व्हिटेकर जिसने पहली बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड, R.H. व्हिटेकर प्रोपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम इंक्लूडेड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, the main criteria for classification used by him including cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। phylogenetic मतलब ancestry। ठीक है, ancestry का जो होता है मतलब कि ये दादा परदादा कौन कौन थे उसके बेसिस पे ये किए थे। ठीक है, अब ये टेबल जो ये कंपैरेटिवली अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। अब ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में 5 किंगडम में सेल टाइप, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक है। अगर अब तुम अच्छे से देखो, सेल वॉल जो है वो ये वाला बस बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड सिर्फ मोनेरा में होता है, बाकी प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है सेल में, कुछ में नहीं होता। प्रेजेंट विथ काइटिन फंजाई में, प्लांटे में सेल्यूलोज का होता है और एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होता है, बस इसमें एब्सेंट, सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम, बस यही। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, कीमोसिंथेटिक मतलब जो एटीपी बनाएगा ऑक्सीडेशन के थ्रू, फोटोसिंथेटिक मतलब एटीपी बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सन, बस। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाना, बस। हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करना खाने के लिए। अब उसमें सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, जो डिपेंड करते हैं मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर पैरासाइट रहते हैं, तो उसी को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, जो डेड के ऊपर डिपेंड करता है, कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर जो मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं उनको सैप्रोफिटिक कहते हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा में कैसे होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक है, प्योर हेटेरोट्रॉफिक मिलता है। प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक जिसमें फोटोसिंथेटिक आता है, मेनली प्लांटे फोटोसिंथेटिक करता है। और एनिमलिया में हेटेरोट्रॉफिक जिसमें होलोजोइक या फिर सैप्रोफिटिक। ये होलोजोइक याद रखना, होलोजोइक क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, तो हेटेरोट्रॉफिक में 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड के ऊपर खाते हैं, पैरासिटिक मतलब जो लिविंग के ऊपर खाते हैं, होलोजोइक मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, होलोजोइक मेनली एनिमलिया में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं एक बार डिफरेंस बता देना चाहता हूँ, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये अच्छे से देखो। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें ये याद रखना है, RMLC, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, ये एक ट्रिक है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। तो इसमें ये कैसे याद रखना है कि R फॉर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। M इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, L इज़ लोकोमोशन, C इज़ सेल वॉल, बस ये याद रखना है। और इसमें मैंने वो पॉइंट्स बता दिए कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो कि एक साथ रखा गया था। यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर के एग्जांपल स्पाइरोगाइडा। प्रोकैरियोट यूकैरियोट इनको भी सेम ही रखा गया था, सेम किंगडम में, तो मतलब अलग नहीं किया गया था। क्लासिफिकेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन दिस प्रोकैरियोट यूकैरियोट यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, नॉट लाइक दैट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी भी इन्हीं के अंदर था। और ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स जो है, जैसे कि यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स में कौन आ गया, प्लांटे आ गया, हेटेरोट्रॉप्स में फंजाई आ गया, इनको भी कोई सेपरेशन नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मारो, टोटल, रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे जितने भी ट्रिक्स है ये मैंने अपने टीचर से समझा। मैं खुद मतलब नीट के टाइम पे ऋषभ सर से पढ़ा हूँ, तो उन्हीं के सारे ये ट्रिक्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो मारो, टोटल, रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। एम इज स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टी इज़ फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, आर इज़ फॉर रिप्रोडक्शन, पी इज़ फॉर फाइलोजेनी मतलब एंसेस्ट्री जो मैंने बताया, और सी इज़ फॉर सेल स्ट्रक्चर। बस ये पाँचों याद रखना है, इन पाँचों के बेसिस पे ये किया गया था। और इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है वो सेपरेट किया गया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी सेपरेट हुआ था, और ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ भी सेपरेट किया गया था अच्छे से। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया बेसिक टू किंगडम और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब वापस आ जाओ इस पे आप बात करते हैं थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में। थ्री डोमेन सिस्टम में क्या किया था, उस मोनेरा को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था आर्की बैक्टीरिया का पार्ट जो मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, सबसे वर्ल्ड में सबसे पहले हुआ था आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और बाकी जितने भी बैक्टीरिया उनका एक ग्रुप, तो मोनेरा को दो बना दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और एक बाकी जितने भी है सारे वो सब कुछ। तो वहाँ पे चार हो गए, चार किंगडम, फंजाई, प्रोटिस्टा, तुम्हारा प्लांटे, वो सब एनिमलिया, और यहाँ पे मोनेरा को दो, तो टोटल 6 किंगडम हो गए। तो इनको कहते हैं तीन डोमेन, मोनेरा को जो दो डिवाइड किया वो दो डोमेन और बाकी एक डोमेन ऐसे। तो आप बात करते हैं द थ्री डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms into the third domain, thereby a six kingdom classification। तो इसके बारे में बस इतना ही लिखा है, अब हमें इतना ही ध्यान रखना है, बस थ्री डोमेन सिस्टम होता है बस। इसमें क्या हुआ था, मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कोई और नहीं। बस ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा कि दो डोमेन में किसको डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, तो मोनेरा टिक जाएगा बस। Let us look at the five kingdom classification, understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants। मतलब क्या earlier जो पुराने ज़माने के classifications है उनमें ये सब कुछ एक साथ कर दिया था प्लांट के अंदर, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया है, वो मोनेरा का पार्ट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको प्लांट के अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मतलब फीचर्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्लांट से मैच करते थे। फंजाई जो है या फिर मॉसेस जो है, ये सब कुछ प्लांट के अंदर मतलब ये सिमिलर प्लांट के अंदर थे, क्योंकि इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो था वो सेम था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम दैट वाज ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैव सेल वॉल ऑन देयर सेल। मतलब क्या, सब में सेल वॉल था, इसीलिए इन सबको प्लांट के अंदर कर दिया। फंजाई में भी सेल होता है, अभी सेल वॉल होता है, अभी पढ़ा, तो इसलिए ये सब कुछ जो है वो प्लांट के अंदर चल गया। दिस प्लेस्ड ग्रुप टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब मैंने वही बताया कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनको अब सेम में कर दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। It was grouped together the unicellular organism and the multicellular ones, say for example Chlamydomonas and Spirogyra was placed together। मैंने अभी जो वो चार्ट में बताया तुम्हें उसी के बारे में ये बात करें कि Chlamydomonas और Spirogyra उसको भी सेम क्लासिफिकेशन मतलब सेम प्लांट के अंदर कर दिया था। The classification was did not differentiate between the heterotrophic and eukaryotic, ये होगा ठीक है। In their walls while the green plants had cellulosic cell wall। मतलब क्या, जो फंजाई है उनका जो सेल वॉल था वो काइटिन का बना था, और जो ग्रीन प्लांट्स है उनका सेल वॉल जो था वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल, लेकिन इन सबको भी एक साथ कर दिया। When such characteristic was considered, the fungi was placed in a separate kingdom, kingdom fungi। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera। Unicellular eukaryotic organisms were under Protista। मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स है उन सबको एक साथ कर दिया मोनेरा के अंदर। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट गया प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा वाज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला। क्लोरेला को पहले एल्गी के में दिया गया था, लेकिन अब किस में आ गया वो, प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। क्लोरेला with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom that lack cell wall। पैरामीशियम और amoeba जो पहले क्या थे वो एनिमल के थे, क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं था, लेकिन अब किस में आ गया, प्रोटिस्टा। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। This happened because the criteria of the classification changed। अब ये assertion reason आ सकता है कि बाद में जो था ये क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास ये सबको एक जगह में कर दिया, फिर पैरामीशियम, एमीबा ये सबको भी प्रोटिस्टा में कर दिया। वाई assertion reason में, तो क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज चेंज्ड।
This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in understanding of characteristic and evolutionary relationship. मतलब क्या, इन फ्यूचर भी जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो सब चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन मतलब जो पुराने ज़माने से चल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया फाइलोजेनी के बेसिस पे। Over time, an attempt had been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, but is also phylogenetic। मतलब क्या, मॉर्फोलॉजिकल जो देखने में होता है, जो फिजियोलॉजिकल जो अंदर से वो दिखता है फिजियोलॉजिकल, और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज इन सब के बेसिस पे ही नहीं, फाइलोजेनी के बेसिस पे। फाइलोजेनी मतलब एंसेस्ट्री, that is based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker classification. The kingdom Plantae and Animalia, वो क्या होगा बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम जो है मेनली बात करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और उसके बाद जो वायरॉइड लाइकेन जिसको कहीं पे भी जगह नहीं मिला, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा मतलब जो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया ही है जो पूरा किंगडम मोनेरा को कवर करता है, सिर्फ बैक्टीरिया होता है उसमें। अब बैक्टीरिया का डिफरेंट पार्ट, आर्की बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब कुछ। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना है। Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow and deep ocean water where very few other life forms can survive। मतलब बहुत जो गर्मी में होता है या फिर बहुत ठंड में होता है, इन सबको, मतलब इसमें कौन होता है, इसमें मेनली आर्की बैक्टीरिया होता है, जो इनमें थर्मो एसिडोफिल्स होता है, जो बहुत गर्मी में होता है, मतलब जो टॉलरेट कर पाते हैं बहुत गर्मी, जो हीट और टेम्परेचर ये सब कुछ टॉलरेट कर पाता है, थर्मो एसिडोफिल्स होता है। ये सब कुछ क्या है, टाइप है आर्की बैक्टीरिया को। तो आर्की बैक्टीरिया जो है ये इन सब चीज़ों में रहता है, जो हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, ये सब कुछ, जहाँ पे लाइफ रहता ही नहीं है, सिर्फ यही लोग रहते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। मतलब क्या, ये पैरासाइट भी होता है। याद रखना, मोनेरा ही है, मतलब बैक्टीरिया है जो जिसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, बहुत ऐसे है जो हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक है, और उसके बाद जो सैप्रोफिटिक है, बहुत ऐसे जो यूकैरियोट है। तो ये जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलता है मोनेरा के अंदर। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप, शेप के बेसिस पे, ये ध्यान रखना, बेस्ड ऑन द शेप। द स्पेरिकल कोकाई, ये जो है कोकाई, कोकस। द रॉड शेप बैसिलस, द रॉड शेप बैसिलस। द कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, कॉमा शेप्ड ये है वाइब्रियम। और द स्पाइरल स्पाइरलियम, ये है स्पाइरलियम। ध्यान रखना है, इसमें जो स्पोर होता है वो सिर्फ बैसिलाई में ही मिलता है। ये देखो स्पोर, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। स्पोर जो है, ये चारों ऑप्शन मिल लग जाएगा कि स्पोर किस में मिलता है, आंसर क्या जाएगा, बैसिलाई। अच्छा, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन बिहेवियर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसी को उल्टा करके दे देगा, फिर पूछेगा मतलब ट्रू और फॉल्स। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स बट बिहेवियर इज वेरी सिंपल, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity, जो मैंने अभी बताया, most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their own food using inorganic substances. They may be photosynthetic autotroph, chemosynthetic autotroph, दोनों टाइप के हो सकते हैं। The vast majority of bacteria are heterotroph. ज़्यादातर जो है वो heterotroph ही होता है. That is, they depend on other organism or on dead organic matter for food. ठीक है, ध्यान रखना ये। अच्छा, इसको मैं बहुत अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अगर लिखा है कहीं पर, नहीं यहाँ पर देखो, ये बता देते हैं। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है, जैसे कि मान लो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सन एटीपी बनाते हैं। एटीपी उससे क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, ऐसे होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है,
ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसका होता है ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर बनता है ATP, फिर उससे बनता है फूड। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसके दो पार्ट है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, वो मैंने अच्छे से समझा दिया कि कैसे क्या होता है। एक जो सन के प्रेजेंस में, एक जो होता है वो ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस, और जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं उनके अलग चलता है। जैसे हेटेरोट्रॉफ जो हो गया उनका दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अब पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक जो मैंने अच्छे से बता दिया। अब देखो इसमें आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया द स्पेशल सिंस दे लिव इन और सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स की इसको कहते हैं, MCQ आएगा। एक्सट्रीम जो सॉल्टी कंडीशन में रहता है, बहुत सॉल्टी एरिया है उस पर रहता है, वो होता है जो हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग्स में रहता है थर्मो एसिडोफिल्स, मैंने अभी बताया। मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस, इन सब चीज़ों को ये जो आर्कीबैक्टीरिया होता है ये यही सब जगह पे रहता है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसका सेल वॉल जो है वो पूरा डिफरेंट होता है नॉर्मल बैक्टीरिया से, वो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जो मिथेनोजन है वो सेवरल रूमिनेंट एनिमल जैसे कि काउज और बफेलो के जो गट में वो सब होता है मिथेनोजन, ठीक है, ध्यान रखना। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल, मतलब क्या यही प्रोडक्शन करता है किस चीज़ का, मीथेन। तो ये ध्यान रखते हैं जो मिथेनोजन होता है वो कहाँ रहता है, गट ऑफ काउज एंड बफेलो, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, बस आर्कीबैक्टीरिया में। और बस ये ध्यान रखना कि ये जो भी है हेलोफाइल्स ये सब ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, बस ठीक है, ये मैंने अच्छे से बता दिया। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, जो ट्रू बैक्टीरिया मतलब ट्रू मतलब क्या, जो सारे वो फीचर्स शो करते हैं जो एक्चुअल ओरिजिनल बैक्टीरिया के हैं, ठीक है। अब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum, मतलब अगर मोटाइल है तो फ्लैजेलम होगा, फ्लैजेला होगा, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि सबके पास फ्लैजेला हो, ये ध्यान रखना। ऑल बैक्टीरिया पॉजेस फ्लैजेला, तो ये गलत हो जाएगा। इट मे बी कंसिडर्ड दैट सम बैक्टीरिया हैज फ्लैजेला। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सा एंजाइम मिलता है, या फिर क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, बस ये ध्यान रखना है। जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, उसमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटियस, फ्रेश वाटर और मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है उसके बारे में बताया गया, फ्रेश वाटर हो सकता है, मैराइन वाटर भी हो सकता है, यूनिसेल्युलर हो सकता है, कोलोनियल है और फिलामेंटियस हो सकता है, ठीक है। कोलोनियल मतलब जो कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। फिलामेंटियस मतलब जो फिलामेंट्स की तरह फॉर्म में रहता है उसको फिलामेंटियस होता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनियस शीट, मतलब क्या, जिलेटिनियस शीट से सराउंड हो सकता है, मतलब क्या, ये जो म्यूसिलेजिनियस शीट बोला गया है ना, इसी को कहते हैं जिलेटिनियस शीट। तो ये जो कॉलोनीज़ है, ये देखो ये कॉलोनीज़ बना रखा है, ये सब है कॉलोनियल फॉर्म, ये है। तो ये कॉलोनियल फॉर्म ये जो है ये सराउंडेड है बाय म्यूसिलेजिनियस शीट या फिर जिलेटिनियस शीट। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे आप अगर देखोगे तो, या फिर कोई पॉन्ड में देखना जो मतलब अनटच्ड है, वहाँ पे मतलब कोई मतलब जाता नहीं है, या फिर मतलब पूरा एकदम ऐसा है कि शांत टाइप का, वो पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, उसी को कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो यही कहते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम फॉर्म करते हैं, कहाँ पे, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, मतलब क्या, ये है हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है बाकी जितने भी सेल है, ठीक उससे, मतलब जैसे देखो ये सारे जितने भी सेल है उससे ये हेटेरोसिस्ट, ये हेटेरोसिस्ट, ये सब डिफरेंट दिखता है थोड़ा। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक्चुअल में होता क्या है, मैंने अच्छे से बना रखा है, ये देखो, ये एक है नॉस्टॉक का डायग्राम, ठीक है। अब ये सारे सेल है कॉलोनी के फॉर्म में है, ये हमारा है जो है हेटेरोसिस्ट, ये वाला ये है हेटेरोसिस्ट।
अब ये हेटेरोसिस्ट बाकी जितने भी सेल्स है उससे अलग होता है, इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, PS1 PS2 है, फोटोसिस्टम 1 2। अब ये ऑक्सीजन इसमें नहीं जा पाता, इसमें एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, मतलब वो अगर ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पाता है इसीलिए वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। बस यही है हेटेरोसिस्ट का काम। हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नॉस्टॉक में मिलता है, और ये थोड़ा बाकी जितने भी सेल्स है उससे डिफरेंट अपीयर होता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ये देखो नॉस्टॉक और एनाविना। बस कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अब तक पढ़ रहे थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में, अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब क्या, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर उससे जो मिलता है उससे अपना एनर्जी बनाते हैं या फिर एटीपी बनाते हैं, उससे खाना बनता है। जो मैंने बताया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का काम ही यही होता है। जो एडीपी है ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर एटीपी बनता है, फिर उससे खाना बनाते हैं। ये होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का काम। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ये ध्यान रखना, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सब जो है ये इन सब चीज़ों का रिसाइकलिंग करवाता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं लेकिन कम होता है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, बहुत ध्यान रखना है, जो मेजॉरिटी है वो डिकम्पोजर के फॉर्म में होता है। मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क। ह्यूमन अफेयर्स में कहाँ कहाँ पे काम में आता है, हेल्पिंग इन मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क। अच्छा ये बताओ, कार्ड फ्रॉम मिल्क ये बनाता कौन है? जैसे कि मिल्क है, मिल्क से दही कैसे बनता है? इन द बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो बनाता है मिल्क से कार्ड, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन हुआ था, पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया था वो एंटीबायोटिक के फॉर्म में मतलब पेनिसिलिन से ही मिलता है वो। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, नाइट्रोजन जो है वो फिक्सिंग में हेल्प करता है। लेग्यूम रूट, जो लेग्यूम प्लांट है, पी हो गया, बीन्स हो गया, ये सब लेग्यूम प्लांट्स होता है, ठीक है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है या फिर ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे नुकसान करते हैं, ठीक है। कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये जो डिजीज़ है ये सब डिफरेंट बैक्टीरिया करता है। अच्छा, कोलेरा कौन करता है? और विब्रियो कॉलेरी। टाइफॉइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी। टिटनस कौन करता है? और सिट्रस कैंकर जो ज़ैंथोमोनास सिट्री होता है, ये सब जो है ये सब डिजीज़ करते हैं। मतलब ये तो नाम हो गया डिजीज़ का, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, लेकिन ये कौन कौन करता है वो भी मैंने बता दिया कि विब्रियो कॉलेरी हो गया, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, टिटनाई हो गया और ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये सब बैक्टीरिया क्या है, अगर आ जाए तो ध्यान रखना। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, फिजन के फॉर्म में। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, 2 सेल होता है ऐसे पूरा, फिर इसके बाद ऐसे फ्यूजन हो जाता है, फिजन हो जाता है, ठीक है, और दोनों का जो डीएनए है वो अलग हो जाता है। इसको कहते हैं सेल फिजन। एक और होता है वो होता है सेल फ्यूजन, वो नहीं है, ये सेल फिजन है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये ध्यान रखना है, स्पोर्स कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में मिलता है, ध्यान रखना। कैसे होता है? वो जो ट्रांसडक्शन कंजुगेशन का मेथड है उससे होता है। जैसे कि देखो, ये जो बैक्टीरिया है इसका डीएनए इस पे कन्वर्ट हो जाता है या फिर इस पे चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसडक्शन कंजुगेशन। इसी को कहते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो डीएनए है ये इसके अंदर चला जाता है, इसी को कहते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस और कुछ नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होता है, मेनी माइकोप्लाज्मा और पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। बस ये 4 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सेल वॉल नहीं होता है और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, ठीक है।
मेनी माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक और पैथोजेनिक होता है। बस यही हो गया माइक्रोप्लाज्मा, और यहाँ पे होता है बैक्टीरिया पूरा खत्म, मोनेरा पूरा खत्म। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मतलब जो यूनिसेल्युलर है और जो यूकैरियोटिक है उनको सबको डाल दिया किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। All single celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of the kingdom are not well defined। ये बहुत अच्छे से समझ, ये बस MCQ आएगा, बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा एक ऐसा है जो क्या है, मतलब बाकी जो मोनेरा है या फिर बाकी किंगडम है उसको कनेक्ट करता है किसके, प्लांट से। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इसीलिए कहा गया है कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another। मतलब क्या, जो कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है एक साइंटिस्ट के लिए, वो एक प्लांट का भी पार्ट है। मतलब कोई साइंटिस्ट उसको प्लांट का भी पार्ट बोल सकता है या फिर उसको प्लांट के अंदर भी डाल सकता है। इसीलिए जो कुछ एनिमल्स है या फिर जो बाद में आए जैसे कि एमीबा हो गया, वो सब कुछ जो एनिमल्स में था उसको यहाँ पे डाल दिया गया। क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब कुछ उस पर था, प्लांट में था, वो इस पर आ गया। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोटिस्टा से भी मैच करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्लांट से मैच करते हैं। इसीलिए इसको कहा गया कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर ये सब कुछ आता है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक, जनरली क्या होता है, एक्वाटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स। मैंने जो बताया कि ये जो किंगडम है वो प्लांट से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, मतलब कनेक्शन है उनका। एनिमल्स एंड फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट होता है उनका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो यही है कि उनके अंदर न्यूक्लियस है, और क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, और डिवीजन ऑफ लेबर जो कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम करता है। ये सब होता है यूकैरियोट्स का फीचर, एक न्यूक्लियस होना, एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होना, एक होता है डिवीजन ऑफ लेबर। ये तीन फीचर होता है यूकैरियोट्स का। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मैंने बताया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइजेशन। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, कुछ में फ्लैजेला भी मिलता है, सीलिया भी मिलता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब क्या, प्रोटिस्टा जो होता है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, ये आता है पूरा प्रोटिस्टा का जो लाइफ साइकिल चलता है वो अच्छे से समझो। ये एक फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में हमेशा फ्रूटिंग बॉडी बनता है प्रोटिस्टा। उसमें होता है मियोसिस, मियोसिस से बनता है ये जो एन है, हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल के अंदर सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलता है, और ये जो है एक फीचर्स ऑफ प्लांट होता है, ये जो हैप्लॉइड सेल वॉल बनना फ्रूटिंग बॉडी से, ठीक है, ये सब कुछ। इसके बाद ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ये हाईली रेजिस्टेंट है। हाईली रेजिस्टेंट है तो डिस्पर्स्ड बाय विंड, विंड से जाता है, ठीक, विंड से, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है पूरा लाइफ साइकिल चलता है उसकी बात करूँ तो विंड से जाता है। और इसके बाद होता है दो ये ऐसे सेल मिलते हैं और फ्यूजन होता है और बनता है एक डिप्लॉयड सेल। बहुत सारे डिप्लॉयड सेल एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन होता है और बनता है एक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, फीडिंग स्टेज, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो फेवरेबल कंडीशन में जब होता है तब वो फीडिंग स्टेज आता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। उस प्लाज्मोडियम से फिर से बाद में वो अनफेवरेबल जब कंडीशन होता है तब वो फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है वो एन सेल, हैप्लॉइड सेल बनता है, फिर फ्यूजन होता है, फिर वो प्लाज्मोडियम। तो ये साइकिल चलता रहता है पूरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर अच्छे से ये देखो, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, PCD, ठीक है। प्रोड्यूसर के अंदर कौन कौन आता है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, ये तीनों जो है वो प्रोड्यूसर के फॉर्म में आता है। स्लाइम मोल्ड अकेला है जो डिकम्पोजर होता है, ठीक है। डिफरेंस देखो, सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ, सेल वॉल क्राइसोफाइट्स में प्रेजेंट है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। फ्लैजेला जो है वो क्राइसोफाइट्स में एब्सेंट है, बाकी दोनों में प्रेजेंट है। पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल A और C मिलता है क्राइसोफाइट्स में और डाइनोफ्लैजिलेट्स में, और यूग्लिनॉइड्स में मिलता है A और B, क्लोरोफिल A और B, जो कि आइडेंटिकल किसके है, हायर प्लेन। यूग्लिनॉइड या फिर जो यूग्लिना है वो तुम पूरा ऐसा ही समझो, पूरा एकदम अच्छे से कनेक्शन बनाता है प्लांटे और प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। मतलब प्लांटे और प्रोटिस्टा के बीच में एकदम, मतलब बीच का एक कोई मतलब एनिमल है या फिर जो भी कहो, तो यूग्लिना एक ऐसा पार्ट है, ठीक है।
सॉरी एनिमल कहने के लिए, वो एक प्लांट का फीचर है। क्राइसोफाइट्स, अब क्राइसोफाइट्स में बात करते हैं, गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, तो ये दो चीज़ होता है क्राइसोफाइट्स के अंदर, दो बस प्लांट का यहाँ पे नाम दिया है। गोल्डन एल्गी यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, डेस्मिड्स एग्जाम्पल दिया है, और गोल्डन ब्राउन एल्गी जो है वो है डाईएटम, ठीक है। अब डाईएटम क्या होता है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये है टू थिन सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, तो ऐसे ही दिखता है डाईएटम। अभी बात करेंगे इसके बारे में। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स क्या होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, मतलब डाईएटम्स और क्या होता है डेस्मिड्स, एक है गोल्डन एल्गी और डाईएटम्स क्या है गोल्डन ब्राउन एल्गी, बस। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट, दोनों जगह मिलता है, फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मैराइन एनवायरनमेंट में भी मिलता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ये फ्लोट पैसिवली मतलब क्या, जो मतलब फ्लोट करता है, मतलब एकदम वाटर के ऊपर पूरा अच्छे से पैसिवली फ्लोट करता है, उसको हम कहते हैं प्लैंकटन, इसीलिए ये लिखा है प्लैंकटन। प्लैंकटन किसको कहते हैं, ये जो क्राइसोफाइट्स है इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब क्राइसोफाइट्स ये नेचर शो करता है प्लैंकटन का, मतलब क्या होता है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर। और ये माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन डायटम्स, द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स, मतलब क्या सोप बॉक्स की तरह दो ऐसे ओवरलैपिंग शेल होता है और वो फिट हो जाता है, बस। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, ये सिलिका से एम्बेडेड होता है जो सेल वॉल बना रखा है, तो वो क्या होता है, इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, मतलब क्या बहुत सारे डायटम्स, क्योंकि ये इंडेस्ट्रक्टिबल होता है इनका सेल, तो ये लेफ्ट ओवर हो जाता है, मतलब क्या अभी भी पड़ा है, वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है बिल्कुल भी। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटमिशियस अर्थ, क्योंकि मतलब मान लो जैसे कि वो इतने ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि उनका सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो बहुत ज़्यादा डायटम होने के लिए पूरा कहलाता है डायटमिशियस अर्थ, इसको और भी कहते हैं केसल ग्रुप, ठीक है। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, मतलब क्या, जो इनका नेचर है मतलब डायटम का बीइंग ग्रिटी, मतलब ये जो जगह पे रहते हैं, जो सॉइल के ऊपर रहते हैं, वो सॉइल क्या होता है, पॉलिशिंग में काम आता है, ठीक है। और क्या क्या काम आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ये सब कुछ। और डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, बस ये एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस। इसके बाद बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स, these organisms are mostly marine and photosynthetic, पिछला वाला जो था वो मैराइन भी था और फ्रेश वाटर भी था, इसमें ये क्या है, मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू डिपेंडिंग और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है इसके ऊपर इनका कलर जो है वो वेरिएशन होता है, मतलब जैसे कि फ्यूकोजैंथिन हो गया, वायलोजैंथिन हो गया, क्लोरोफिल ए बी सी, इसके ऊपर डिपेंड करता है इनका क्या कलर होगा। The cell wall has stiff cellulose plates on their outer surface. Cell wall किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। Most of them have two flagella, दो flagella होता है, एक होता है longitudinal, एक होता है transverse. One lies longitudinally and the other lies transverse in a furrow between the wall plate. Very often red dinoflagellates, example Goniolix, मतलब क्या, red dinoflagellates बहुत ज़्यादा होता है, इसको क्या कहते हैं, Goniolix, मतलब एग्जाम्पल है Goniolix। undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, इसको कहते हैं रेड टाइड, मतलब क्या, ये जो गोनियोलेक्स होता है ये इतने ज़्यादा तरीके से मतलब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, पूरा सी जो है वो रेड हो जाता है, इसको कहते हैं रेड टाइड। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस, मतलब क्या, इनसे जो टॉक्सिन रिलीज होता है ये जो अदर जो सी का क्रिएचर है जैसे कि फिश है, बाकी चीज़ें के, इनको वो मार भी सकता है, तो ये होता है डायनोफ्लैजिलेट्स। आगे बढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी क्या है, फ्रेश वाटर। पहला वाला क्या, मतलब पिछला वाला क्या था, मेजॉरिटी था मैराइन वाटर, डायनोफ्लैजिलेट्स मेजॉरिटी था मैराइन, अब जो है यूग्लिनॉइड ये है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो रेस्ट पे है, मतलब जिसमें फ्लो नहीं है, जो रेस्ट वाटर है उसको कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, मतलब इनका सेल वॉल नहीं होता है लेकिन इसके सेल वॉल के अलावा मतलब जगह पे क्या होता है, पेलिकल।
विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है। और पिछला वाला था मतलब डाइनोफ्लैजिलेट में था स्टीप सेल्यूलोजिक सेलुलर, मतलब क्या बहुत मतलब रिजिड, ये है फ्लेक्सिबल, ध्यान रखना है। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनमें भी 2 फ्लैजिला होता है, एक होता है शॉर्ट एक होता है लॉन्ग। डाइनोफ्लैजिलेट में था एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या है फोटोसिंथेसिस। when deprived of sunlight they behave as heterotrophs by predating on other small organisms, मतलब क्या बाकी जितने भी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार के ये क्या करते हैं खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कब? जब इनको सनलाइट नहीं मिलता, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है ये फोटोऑटोट्रॉप्स, लेकिन सनलाइट जब नहीं होता है तब ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल यूग्लिना, जो इनके पिगमेंट्स है वो क्या हायर प्लांट से मैच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स होता है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब वो होते हैं जो डेड के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डेड और मतलब जो डेड है, मतलब जो एनिमल जो वो डेड हो गया है मर गया है उसके ऊपर से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको कहते हैं हम सैप्रोफाइटिक। और सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट जो कि है स्लाइम मोल्ड, देयर बॉडी मूव्स around decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable condition they form an aggregation called plasmodium। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो suitable condition जब होता है ये होता है plasmodium, लाइफ साइकिल मैंने बताया था। suitable में होता है plasmodium, और जब unsuitable होता है, जब जो है वो adverse condition में जाता है तब फॉर्म करता है fruiting bud। Plasmodium which may grow and spread over several feet during unfavorable condition the plasmodium differentiate forms फ्रूटिंग बॉडीज विच बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स, मतलब फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है स्पोर्स, मतलब स्पोर फॉर्म कर लेते हैं। द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वल्स, स्पोर्स में क्या होता है ट्रू वल्स, मतलब ये भी ध्यान रखना है कि ट्रू वल्स कब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट से मतलब ट्रैवल करते हैं। और एक और चीज़ ये देखने ध्यान रखना है कि जो ये है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, इनके जो ट्रू वॉल्स है सेल्यूलोजिक ट्रू वॉल्स है वो सब एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है और जो है वो बहुत साल तक रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या होता है हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, मतलब क्या हेटेरोट्रॉफ होता है कैसे रहता है ये प्रेडेटर की तरह या फिर पैरासाइट। प्रेडेटर मतलब जो मार के खाएगा, पैरासाइट मतलब जो उसके ऊपर रह जाएगा फिर उससे न्यूट्रिशन लेगा। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल किसको कहते हैं प्रोटोजोन से। देयर आर 4 मेजर ऑफ प्रोटोजोन, 4 टाइप के प्रोटोजोन होता है। एक होता है एमीबॉयड, दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और लास्ट में स्पोरोजोन्स। एक एक करके बात करते हैं। एमीबॉयड प्रोटोजोन, दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल जो होता है इनमें रहता है एमीबॉयड प्रोटोजोन। They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false food as in amoeba। एग्जाम्पल क्या आ गया amoeba, ये कैसे खाना लेते हैं pseudopodia। देखो ये इनका बॉडी है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या करते हैं ऐसे फॉल्स, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक खाना आया, कुछ भी खाना आया, ठीक है, ये क्या करेंगे इसको देखेंगे और एक ऐसे फॉल्स फूड बनाएंगे, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसके बाद इस खाने को ऐसे अंदर ले लेंगे, ठीक है, ये होता है स्यूडोपोडिया का काम। ऐसे ये किस में देखा जाता है एमीबा के अंदर। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, तो सिलिका सेल इसमें मिलता है। एक और सिलिका हमने देखा था पहले डाई एटम्स के अंदर, तो उसमें भी सिलिका था, इसमें भी सिलिका है, 2 जगह आ गया सिलिका। सम ऑफ देम आर एंटामीबा आर पैरासाइट, एंटामीबा जो है वो पैरासाइट की तरह रहते हैं। एग्जाम्पल बता दें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। इससे पहले जो हमने एमीबॉयड प्रोटोजोन्स पढ़ा वो क्या था, वो प्रेडेटर की तरह रह सकता है, पैरासाइट की तरह भी रह सकता है। और ये जो है ये फ्री लिविंग हो सकता है या फिर पैरासाइटिक। दे हैव फ्लैजेला, इसके अंदर फ्लैजेला होता है। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीज कॉज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज़ है। अब डिटेल में नहीं जाते कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, अफ्रीका में बहुत कॉमन है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। और कौन कराता है ट्रिपैनोसोमा।
Ciliated protozoan, they are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. इसमें thousands of cilia है ciliated protozoan, नाम में ही है ciliated, तो cilia बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं। cilia और flagella का मतलब फंक्शन ही होता है मूविंग, मतलब लोकोमोशन कराना। They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows or cilia causes water laden with food to be stirred into the gullet. Example क्या है? पैरामीशियम। समझो इसको, गलेट कैसे होगा। ये होता है गलेट, और यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है सिलिया। अब गलेट, अब जितने भी सिलिया है वो ऐसे मूव करता है ताकि अगर कोई यहाँ पे फूड आए वो वाटर को उस डायरेक्शन में भेजते हैं। ठीक है, ये ऐसे भेजेगा, ये ऐसे भेजेगा। जो सिलिया है ये फूड को इसके अंदर भेजता है, इस गलेट के अंदर। मतलब सिलिया का फंक्शन यही है कि ये मूवमेंट ऐसे स्विम करे ताकि वो जो फूड है वो गलेट की तरफ चले जाए। बस यही होता है पैरामीशियम का काम। Sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. मतलब क्या, इसमें एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है स्पोरोजोन्स में, बहुत मतलब ये नोटोरियस पैरासाइट कहते हैं इसको। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसमें सबसे खतरनाक होता है स्पोरोजोन्स के अंदर। मैलेरियल पैरासाइट, इसी की वजह से जो है वो मलेरिया फैलता है। which causes malaria, a disease which is staggering effect on human population। ठीक है, बस यही याद रखना है स्पोरोजोन। अब बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई में 4 टाइप के क्लासेस होता है, BADP, बैड पिगीज, ऐसे याद रखना है। B स्टैंड्स फॉर बेसिडोमाइसिटी, A स्टैंड्स फॉर एस्कोमाइसिटीज, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरोमाइसिटी, P स्टैंड्स फॉर फाइकोमाइसिटीज। इसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट का एक मतलब क्लासिफिकेशन है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो एक इम्परफेक्ट फंजाई है, वो एक क्लास जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई है, वो एक फॉर्म्ड क्लास है, मतलब बाद में बनाएगा। जितने भी फंजाई थे उनको मतलब सेपरेट किया, जो भी क्लासिफिकेशन था, उसके बाद जो बच गया उन सबको ड्यूटेरोमाइसिटीज में कर दिया, तो ये एक फॉर्म्ड क्लास है। और बाकी जितने भी है, ये जो बाप लिखा है, ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ये एक परफेक्ट फंजाई के अंदर। अब ये एग्जाम्पल्स पहले बात कर लेते हैं। बैड पिगीज मैंने बताया पहले, BADP। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के अंदर, तो ये बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से लिख रखा है। ये भी एग्जाम्पल्स जो ट्रिक बना रखा है यहाँ पे, ये ऋषभ सर ने मुझे पढ़ाया था, वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रिक बनाया गया है वो ये है, UPA कैन एक्ट रम। ये पूरा अच्छे से याद रखना, UPA कैन एक्ट रम। अब इस ए के बाद G लगाना है, GST लगाना है हमें, ठीक है, G, इस ए के बाद S, इस ए के बाद T, GST आ गया, और लास्ट में L, लास्ट में L में लास्ट, मतलब लास्ट में L ही जाएगा। तो AG से हो गया हमारा एगारिकस, S से हो गया एस्परजिलस, T से हो गया ऑल्टरनेरिया, और L से हो गया हमारा एल्ब्यूरो। बस ये ध्यान। अब बात करते हैं जो भी एग्जाम्पल्स हैं। U स्टैंड्स फॉर उस्टिलैगो, P फॉर पक्सिनिया, AG फॉर एगारिकस। अस्टिलैगो को क्या कहते हैं? स्मट फंजाई। पक्सिनिया को क्या कहते हैं? रस्ट फंजाई। और एगारिकस जो है वो एक मशरूम होता है। C स्टैंड्स फॉर क्लैविसेप्स, A स्टैंड्स फॉर एस्परजिलस, एस्परजिलस है वो है वीड ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। और N स्टैंड्स फॉर न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये ऑप्शन में आएगा एग्जाम्पल, मतलब न्यूरोस्पोरा, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा ऑल्टरनेरिया, एल्ब्यूरो, ये सब रहेगा, फिर मतलब मैच द कॉलम में आएगा। तो न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं मतलब ये सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट नहीं है, कहते हैं बस ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। एटी को कहते हैं, एटी है ऑल्टरनेरिया, वो होता है अर्ली ब्लाइट, ठीक है। एक होता है लेट ब्लाइट जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स, उसको कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया। सी कलेक्टोट्रियम, कलेक्टोट्रियम को कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मतलब जो शुगर केन होता है वो बाद में जो रेड टाइप का हो जाता है ना, वो होता है कलेक्टोट्रियम के लिए। टी से क्या होता है? ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोडर्मा बनाता है ना साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग होता है, वो ट्राइकोडर्मा से बनता है। और ट्राइकोफाइटन कहाँ होता है? एथलीट्स फूड, एथलीट्स फूड में जो है वो ट्राइकोफाइटन होता है। और फाइकोमाइसिट्स के अंदर आता है आर फॉर राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड होता है। एल होता है एल्ब्यूगो,
पैरासाइट और मस्टर्ड, मस्टर्ड में एक पैरासाइट होता है, उसको एल्ब्यूको कहते हैं, और एम स्टैंड्स फॉर म्यूकर, लास्ट। बस यही एग्जाम्पल्स आप अच्छे से ध्यान रखो। बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, यूपीए, कैन, एक्ट, रम, फिर उसके बाद जी, एस, टी, लास्ट में एल, और बाकी सारे एग्जाम्पल्स ध्यान रखो। बस यही। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इन चारों क्लासेस का, वही बस ट्रिक याद रखने, बैड पिगीज। अब बात करते हैं माइसिलियम के अंदर। माइसिलियम जो है वो पहले तीनों क्लासेस में, बी, ए, डी, ये तीनों क्लासेस में जो है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेड है। ब्रांच्ड है और सेप्टेड है, मतलब क्या है, ये देखो ब्रांच के फॉर्म में दे रखा है, ये देखो ब्रांच, और भी ब्रांच बना सकते हो ऐसे ऐसे, लेकिन ये क्या है, सेप्टेड है, ये देखो सेपरेशन मैंने बना रखा है अच्छे से। तीनों में सेम है, बस एक फाइकोमाइसिटीज ये ऐसा है जिसमें अनब्रांच्ड होता है और एसेप्टेड होता है। ये देखो अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं है, और एसेप्टेड है, कोई बीच में डिवीजन नहीं है। इसको इसलिए कहते हैं सिनोसाइट। सिनोसाइटिक मतलब क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ रहना, इसको कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। तो वो किस में मिलता है, फाइकोमाइसिटीज में। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोमाइसिटीज में मिलेगा बेसिडोकार्प, एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा एस्कोकार्प, और बाकी दोनों में एब्सेंट होता है, ड्यूटेरो और फाइको में। स्पोर्स देख लेते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो बेसिडोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया के फॉर्म में होता है एसेक्सुअल स्पोर। ये एक एक्सोस्पोर होता है, एक्सोस्पोर एंडोस्पोर बाद में बात करेंगे हम। कोनिडिया मिलता है एस्कोस्पोर और एस्केरोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज में मिलता है जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अच्छे से बताऊंगा मैं। सेक्सुअल जो स्पोर्स फॉर्म होता है वो बेसिडोमाइसिटीज में होता है बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में होता है एस्कोस्पोर, और बाकी जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में है वो एब्सेंट होता है, और फाइकोमाइसिटीज में होता है ऊस्पोर और जाइगोस्पोर। दो टाइप के सेक्सुअल स्पोर मिलता है फाइकोमाइसिटीज में, ऊस्पोर और जाइगोस्पोर। ऊस्पोर का ही एसेक्सुअल जो वर्जन है वो है जूस्पोर, जाइगोस्पोर का जो एसेक्सुअल वर्जन है वो है एप्लानोस्पोर। बस ये अच्छे से ध्यान, ये मैंने अच्छे से डिफरेंस के पूरे टेबल के फॉर्म में बता दिया, ये अच्छे से ध्यान। अब शुरू करते हैं किंगडम फंजाई, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है। द किंगडम फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक होता है किंगडम फंजाई। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। डाइवर्सिटी किस में मिलता है, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में, बहुत जगह पे मिलता है, मतलब फंजाई सब जगह मिलता है, ऐसे सोचो। जैसे कि फ्रिज में कुछ खाना है जो बहुत दिनों से रखा है, बहुत ठंड में, तो उसमें जम गया फंजाई। कोई चीज़ है जो बहुत गर्मी में रखा है, उसमें भी जम जाएगा फंजाई। तो बहुत ज़्यादा मतलब हैबिटेट जो है इनका डाइवर्स है, तो इसीलिए रखा है डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। द कॉमन मशरूम यू एट एंड टोडस्टोल आर ऑल्सो फंजाई। मतलब क्या, जो मशरूम हम पढ़ते हैं, मतलब खाते हैं, जो अभी मैंने बताया मशरूम एंड टोडस्टोल आर ऑल्सो फंजाई, ये भी किसका पार्ट है, फंजाई का। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंजाई। मस्टर्ड में लीव्स में जो है वो जो व्हाइट स्पॉट होता है वो भी होता है पैरासाइटिक फंजाई, जो मैंने अभी बताया इस पर, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, एल्ब्यूको। तो एल्ब्यू की बात करें, और जो एगरिकस अभी बताया मैंने, मशरूम, ठीक है। सम यूनिसेल्युलर फंजाई दैट इज ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो है वो ब्रेड एंड बियर बनाने के काम में आता है। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। मतलब क्या, जो व्हीट में रस्ट बना देते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, पक्सीनिया, वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चीज़ का। सम ऑफ द सोर्सेज आर एंटीबायोटिक्स दैट इज पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब क्या, कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या, जो सबके ऊपर मतलब रह सकते हैं, मतलब हर जगह रह सकते हैं, उसके कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जैसे ये देखो ना, एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, सब जगह रहता है, इसीलिए कहते हैं मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट किस में मिलता है, फंजाई में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ये प्रेफर करते हैं ग्रो करना। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। जब फ्रिज में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो ताकि वो फंजाई से बचा सके। लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत दिनों से अगर फ्रिज में पड़ा रहा है तो भी वो खराब हो जाएगा, फंजाई आ जाएगा उसमें। इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच इज़ यूनिसेल्युलर, फंजाई आर फिलामेंटियस। मतलब एक ईस्ट ही ऐसा है जो कि यूनिसेल्युलर है, बाकी जितने भी है वो फिलामेंटियस के फॉर्म में, फिलामेंट्स बना के, कॉलोनी बना के, ब्रांचेस के फॉर्म में रहते हैं। Their bodies consist of long, slender, thread-like structure called hyphae। मतलब इनका जो बॉडी है
वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम हाइफी, ये भी ध्यान रखना अच्छे से, हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम। मैं को बना के देता हूँ माइसीलियम कैसे दिखता है। ऐसा होता है माइसीलियम, मतलब क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफी, ये एक हो गया हाइफी, इसका पूरा जो नेटवर्क ये बना है ये होता है माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स विद माइसिलेटेड साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, माइसिलेटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, सॉरी मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब जैसे कि ये मैंने बताया, ये मैंने बनाया, ये बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए, तो ये हो गया मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस अगर बहुत सारे एक जगह पे है उसको सिनोसाइटिक कंडीशन है, तो ये हाइफी कैसे हो गया, सिनोसाइटिक हाइफी। अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल कैसा होता है, काइटिन का और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेज एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, मतलब क्या, ज़्यादातर जो फंजाई है वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनसे खाना लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो सैप्रोफाइट्स। दोज हु डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव ऑन सिम्बायोन्स इन एसोसिएशन विद एल्गी कॉल्ड लाइकेंस। लाइकेंस में होता है एल्गी और फंजाई, इनको कहते हैं सिम्बायोन, मतलब दोनों दोनों का हेल्प करता है, एल्गी और फंजाई, ये दोनों एक साथ कहते हैं लाइकेन। और फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, याद रखो, रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, हायर प्लांट्स, इसको कहते हैं माइकोराइजा, ठीक है, इसको कहते हैं माइकोराइजा। ये जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक, तो ये मैंने बता दिया अच्छे से। तो मतलब ये इसीलिए फंजाई को कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, बहुत जगह रहते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, इन तीनों के फॉर्म में हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन के फॉर्म में, फिजन के फॉर्म में और बडिंग के फॉर्म में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस के थ्रू हो सकता है, कोनिडिया के फॉर्म में हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर के फॉर्म में हो सकता है और जूस्पोर के फॉर्म में हो सकता है, ये सारे होते हैं एसेक्सुअल फॉर्म्स। सेक्सुअल किस किस के तरफ से हो सकता है, जाइगोस्पोर हो सकता है, हमारा एस्कोस्पोर हो सकता है, बेसिडियोस्पोर हो सकता है, ऊस्पोर हो सकता है, ये चारों। जाइगोस्पोर यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन वो भी होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, मतलब क्या, जो भी स्पोर्स बनते हैं वो जो बनता है वो फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में बनता है, जैसे कि फ्रूटिंग बॉडी, ये मैंने बना दिया फ्रूटिंग बॉडी। अब ये होता है स्पोर्स, ये होता है स्पोर्स, ठीक है, और ये हमारा है फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब सेक्सुअल साइकिल जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखो अच्छे से। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है, तो इनका फ्यूजन को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसको कहते हैं कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, अब उस जाइगोट में होगा मियोसिस, उससे बनेगा हैप्लॉइड स्पोर। मैंने अच्छे से बना रखा है, इसको देखो, दो यहाँ पे सेल आया, दो सेल के बीच में प्लाज्मोगैमी हुआ, क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गए फ्यूज, ये कर गए फ्यूज। अब इसको कहते हैं N+N डाई कैरियन, याद रखना ये डिप्लॉयड स्टेज नहीं है, ये N+N है, इसको डाई कैरियन कहते हैं। अब डाई कैरियन में कैरियोगैमी, ठीक है, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, इसको कहते हैं पेरीमाइसीलियम, इस पूरे को। अब होगा कैरियोगैमी, पहले हुआ था प्लाज्मोगैमी सेल का फ्यूजन, अब हो रहा है कैरियोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूजन, बन गया ये 2N। अब हुआ डिप्लॉयड, पहले था डाई कैरियन N+N स्टेज, अब हुआ 2N जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयड स्टेज। ये होता है सेकेंडरी माइसीलियम, ये था प्राइमरी माइसीलियम, अब हुआ सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो लॉन्ग लिव्ड है, मतलब बहुत दिन तक रहते हैं। अब इसमें होगा मियोसिस, तो पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। अब मियोसिस हुआ, अब 3 टाइप की चीज़ें बन सकते हैं, एक जिसमें फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, एक्सोस्पोर, एक जिसमें फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है लेकिन वो एंडोस्पोर है, और लास्ट वन
इस फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट, और ये भी एंडोस्पोर ही होता है। देखो इसमें फ्रूटिंग बॉडी, ये है फ्रूटिंग बॉडी, अब स्पोर इसके अंदर है फ्रूटिंग बॉडी, इसलिए कहा एंडोस्पोर। और ये है फ्रूटिंग बॉडी जिसमें फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है, इसलिए एंडोस्पोर कहाँ बन गया है, इसके अंदर, पूरा माइसिलियम के अंदर। ठीक है, बस यही होता है। ये मैंने इसका सेक्सुअल साइकिल पूरा अच्छे से बता दिया। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae, यही बस वही लिखा है, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. In some fungi, fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell. मतलब क्या, immediately, ये ध्यान रखना है, immediately, कुछ में होता है जिसमें टाइम लगता है और कुछ में होता है जिसमें immediately हो जाता है। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage, N+N, 2 nuclei per cell occurs. मतलब क्या, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इन दोनों में ये डाइकैरियन स्टेज मिलता है और बाकी जो फाइकोमाइसिटीज है उनमें नहीं मिलता है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज इसमें इमीडिएटली हो जाता है, मतलब प्लाज्मोगामी हुआ डायरेक्ट, मतलब एकदम डाइकैरियोटिक जो मतलब डिप्लॉयड स्टेज है वो आ जाता है। लेकिन डाइकैरियन जो N+N वो एस्कोमाइसिटीज और सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज में ही मिलता है। Such a condition is called dikaryon, and this phase is dikaryophase of fungi. Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid. मतलब क्या, ये जो न्यूक्लियाई है बाद में फ्यूज कर जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉयड सेल। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur leading to the formation of haploids. इसके बाद वो जो मियोसिस के बाद वो डिप्लॉयड स्टेज है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis of the division of the kingdom. ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मतलब जो किंगडम फंजाई है उसको किस किस बेसिस पे डिवाइड किया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, एक्सोस्पोर है, एंडोस्पोर है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, कैसा है, और बस यही जो है। और हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम कैसा है, इसके बेसिस पे ही हमने जो है वो 4 क्लासेस में फंजाई को डिवाइड किया। पहला क्लास आता है फाइकोमाइसिटीज हम कहते हैं लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो एल्गी के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, इसीलिए हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई या फिर एल्गल फंजाई। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. मतलब क्या, फाइकोमाइसिटीज कहाँ मिलता है, एक्वाटिक प्लांट्स में मिलता है, एक्वाटिक हैबिटेट में मिल सकता है या फिर प्लांट्स में मिल सकता है, और मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस जो है उसमें भी मिल सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है प्लांट में, कैसे होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब मस्ट, वो उसके ऊपर जिंदा मतलब रहना ही है, उसका और कोई मतलब उपाय ही नहीं है। और फैकल्टेटिव जो होता है वो ऑप्शनल है, बाई चॉइस, मतलब कोई है जो ऑब्लिगेटरी फोटोसिंथेटिक है, मतलब उसको सन के प्रेजेंस में ही खाना बनाना है और वो खाना नहीं बना सकता। और फैकल्टेटिव फोटोसिंथेसिस एक वर्ड होता है, फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है, वो सन के प्रेजेंस में बना सकता है, उसका चॉइस है, नहीं भी बना सकता। तो इसमें क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। द माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। माइसिलियम जो कैसा है, एसेप्टेड है और सिनोसाइटिक है फाइकोमाइसिटीज। मैंने बता रखा है, ये पहले वो चार्ट बना के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और बाय एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। जो जूस्पोर हो सकता है मोटाइल और एप्लानोस्पोर हो सकता है नॉन मोटाइल। These spores are endogenously by produced in sporangium. किसके अंदर फॉर्म होता है, स्पोरेंजियम के अंदर। A zygospore is formed by fusion of two gametes, zygospore जो सेक्सुअल स्पोर होता है। These gametes are similar in morphology, isogamous। ठीक है, आइसोगैमस से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कौन सा होता है, आइसोगैमस। डिसिमिलर हो सकता है जिसको हम कहते हैं एनाइसोगैमस और ऊगैमस। मतलब क्या होता है, अगर दोनों गैमेट सेम साइज के हैं तो वो होता है आइसोगैमस। अगर दो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट अलग साइज के हैं, डिफरेंट साइज के, तो वो होता है एनाइसोगैमस। और ऊगैमस में क्या होता है, मेल और फीमेल इन दोनों में से एक को चल के आना होता है, उसको कहते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आइसोगैमस हो गया और एनाइसोगैमस और ऊगैमस हो गया, तो दोनों टाइप के ये हमें मिल सकते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकॉर्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ट जो मैंने बता रखा है, और एल्ब्यूको। मैंने अच्छे से ये एग्जाम्पल्स और चार्ट के फॉर्म में सारा कुछ बता रखा है। ये जो भी पैराग्राफ में पढ़ा, वो एक चार्ट मैंने बताया था, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उस पर पूरा है। ठीक है, पूरा ये सारे जितने भी पैराग्राफ है फंजाई के अंदर, वो 2 चार्ट के अंदर आ गए। एस्कोमाइसिटीज जो है
कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ठीक है ना, एस्कोमाइसीज, ऐसे याद रखना, ASC, इसको ही कहते हैं सैक फंजाई, SAC। द एस्कोमाइसीज आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, याद रखना है मल्टी सेल्यूलर टाइप का हो सकता है, दैट इज पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेल्यूलर। पेनिसिलियम एक एग्जाम्पल बताया, रेयरली यूनिसेल्यूलर हो सकता है, दैट इज ईस्ट सैक्रोमाइसिस। दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलिस। कॉप्रोफिलिस मतलब क्या होता है, जो डंग में ग्रो करते हैं, ठीक है, काऊ या फिर बफेलो के जो डंग होता है उसमें जो ग्रो करते हैं उसको कहते हैं हम कॉप्रोफिलिस। तो सैप्रोफाइटिक हो सकता है, डिकम्पोजर हो सकता है, पैरासाइटिक होता है, बहुत सारा मतलब कहीं पे भी ये मतलब न्यूट्रिशन ले सकते हैं। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, माइसिलियम कैसे है, ब्रांच और सेप्टेड है। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनता है, कोनिडिया से, एक्सोजीनियसली बनता है ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। मतलब क्या है, इनका जो माइसिलियम होता है उसको मतलब स्पेशली एक नाम दिया गया है, कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, कोनिडिया जर्मिनेट करके क्या बनाता है, माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर्स बनता है वो होता है एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। एस्कोस्पोर कैसे बनता है, एंडोजीनियसली। ये मैं एक बार बता दूंगा कि कौन कौन जो है एंडोजीनियस होता है, कौन कौन एक्सोजीनियस होता है, एक जगह पे सारे आ जाएंगे। इन सैक लाइक एस्काई कॉल्ड सिंगुलर एस्कास, मतलब एस्काई होता है उसके अंदर ये होता है। दिस एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार। मतलब एस्काई किसके अंदर होता है, फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प होता है फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर स्पोर फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं एस्काई। अब उसके अंदर ये सारे सेक्सुअल स्पोर्स जो है एस्कोस्पोर्स रहते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एस्कोस्पोर किसके अंदर है, एस्काई के अंदर या फिर एस्कस के अंदर, वो किसके अंदर है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, पूरा एस्कोकार्प, एस्कोकार्प, एस्काई, फिर उसके बाद होता है एस्कोस्पोर। एग्जाम्पल्स क्या है, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा जो मैंने बता रखा है, इसीलिए इसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। मेनी ऑफ मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स, ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेशियस। मतलब क्या मोरेल्स और ट्रफल्स जो है उसको हम खा सकते हैं अपने लिए। तो बस यही था, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है अच्छे से। ये हो गया तुम्हारा म्यूकोर, ये हो गया तुम्हारा एस्परजिलस और ये हो गया एगैरिकस। बस ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी मैंने अच्छे से बता दिया। इसके बाद बात करते हैं बेसिडोमाइसिटी। बेसिडोमाइसिटिस को कहते हैं क्लब फंजाई, क्या कहते हैं, क्लब फंजाई। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिस आप मशरूम, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, याद रखना है, बी से बेसिडोमाइसिटी, बी से ब्रैकेट फंजाई, ध्यान रह जाएगा, और पफ बॉल्स। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। मतलब क्या, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स और लिविंग प्लांट बॉडीज में मिलता है, किसके फॉर्म में रहता है, पैरासाइट के फॉर्म। एग्जाम्पल क्या होता है, रस्ट और स्मट, जो मैंने बताया रखा था, उस्टिलैगो, पक्सीनिया, वो सब इसके अंदर आता है बेसिडोमाइसिस। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेड होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स मिलता ही नहीं है, उस चार्ट में ही मैंने देखा था, एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसिस में मिलता ही नहीं है, बाकी उसमें कोनिडिया के फॉर्म में होता है, एस्कोमाइसिस और ड्यूटेरोमाइसिस में, वो सब कुछ। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। मतलब क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं मिलता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किससे, फ्रेगमेंटेशन से। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगामी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप। दो डिफरेंट जीनोटाइप है, इन दोनों से प्लाज्मोगामी होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। अच्छा, the resultant structure is dikaryotic which ultimately gives rise to basidium। मतलब क्या, इनसे एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं बेसिडियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। कैरियोगेमी और मियोसिस बनता है, उससे क्या बनता है, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनता है। मतलब प्लाज्मोगेमी हुआ, उसके बाद कैरियोगेमी, उसके बाद क्या होता है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। मतलब क्या, बेसिडियम के ऊपर, बेसिडियम है उसके ऊपर जो है बेसिडियोस्पोर्स बनता है, ठीक है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है बाहर। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडियम जो है और बेसिडिया जो है, मतलब बेसिडियोस्पोर्स जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। बस वही है, बेसिडियम है, बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोकार्प है, बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियोस्पोर्स है।
सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस, स्टीलैगोस, पक्सीनिया। बस खत्म बेसिडियोमाइसीट्स। अब बस मैं वही बता रहा था कि कौन कौन एंडोजीनियस है, कौन कौन एक्सोजीनियस है। बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया जो है वो एक एक्सोस्पोर है। एस्कोस्पोर और पोरेंजियोस्पोर जो है वो एक एंडोस्पोर है। बस एंडोस्पोर अंदर बनता है, एक्सोस्पोर जो है वो बाहर बनता है, फ्रूटिंग बॉडी के बाहर एक्सोस्पोर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एंडोस्पोर। बस ड्यूटरमाइसीरीज लास्ट क्लास जो मैं बता रखा था, फॉर्म्ड क्लास कहते हैं इसको, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं इसको बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ द फंजाई आर नोन। मतलब क्या, एसेक्सुअल फेजेस ही इसके पता है, सेक्सुअल फेजेस नहीं पता। अगर बाद में सेक्सुअल फेजेस हमें पता लग जाए तो इसके जो मतलब सबसे ज़्यादा जिससे मैच होगा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये जो मतलब क्लास है। When the sexual forms of the fungi are discovered, they are moved to classes the rightly belong to। मतलब जिससे साथ ये फीचर्स मैच करेंगे उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। It is also possible that the asexual or vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stages another and placed in another class। मतलब बाद में क्या हो सकता है, एसेक्सुअल जो है ये तो अभी एसेक्सुअल है पूरा, क्योंकि सेक्सुअल अभी डिस्कवर नहीं हुआ, तो एसेक्सुअल जो भी है वो ड्यूटरोमाइसीट्स के अंदर है। और अगर सेक्सुअल मिल गया बाद में तो उसका एक अलग से क्लास बना दिया जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect sexual stages or members of Deuteromycetes are discovered, they are often formed to Ascoromycetes और Deuteromycetes। मतलब ऐसा भी हो सकता है, अगर इसमें सेक्सुअल बन गए तो वो Ascoromycetes और Basidiomycetes में भी ट्रांसफर हो सकता है। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spore। मतलब क्या, Deuteromycetes कैसे बनता है, asexual spore से, known as Conidia। Conidia के फॉर्म में ये मिलता है। The mycelium is septate and branched। mycelium कैसा है, septate है, branched है। Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। क्वेश्चन बनेगा इस पैराग्राफ से तो यही से बनेगा क्या, कि जो बहुत सारे जो इसके मेंबर है ड्यूटरोमाइसिन, ये क्या कहते हैं, डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग। मतलब क्या, जो डंग होता है, काउ डंग या फिर जो बफेलो का डंग होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और क्या करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, यही इनका काम होता है। बस सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्रियम, ट्राइकोडर्म। बस यही होता है ड्यूटरोमाइसिन। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लांटे, एनिमेलिया और बाकी, मतलब यहाँ पे एक एक पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, बस एक दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स commonly called plants। A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasite। मतलब प्लांटे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन कुछ मेंबर उसमें ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है उसका, ब्लडर रूट एक है और वेनस फ्लाइट्रम दूसरा है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट। बस ये ध्यान रखना, ब्लडर रूट और वेनस फ्लाइट्रम ये इंसेक्टिवोरस होता है और जो कस्कटा होता है वो पैरासाइटिक होता है। द प्लांट सेल हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। ये सब कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये सब बहुत डिटेल में आएगा प्लांट किंगडम में। प्लांटे इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, डिप्लॉयड, स्पोरोफाइटिक, हैप्लॉयड, गैमेटोफाइटिक, दैट ऑल्टरनेटिव विद ईच अदर। ये सब कुछ आएगा, डिप्लॉयड, स्पोरोफाइटिक स्टेज, हैप्लॉयड, तुम्हारा गैमेटोफाइटिक स्टेज, सब कुछ आएगा। The names of haploid and diploid phases are whether these phases are free, living or dependent phases vary among the group। This phenomenon is called alternation of generation। मतलब क्या, जैसे जैसे प्लांट में आएगा वो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट बनेगा, ये सब कुछ जो भी होता है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाद में आएगा। बहुत सबसे ज़्यादा जो अच्छे से विजुअल होता है वो होता है टेरिडोफाइट में, ठीक, अभी की बात नहीं, बाद में बताएंगे सब कुछ। किंगडम एनिमलिया, इसमें भी कुछ नहीं है। Kingdom Animalia, this kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organism and multicellular। They directly or indirectly depend on food, on plants, on food। हम जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। They digest their food in an internal cavity and store food reserves and glycogen fat। फूड जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है, नहीं बनेगा क्वेश्चन। Their mode of nutrition is holozoic। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये पहले जो मैंने टेबल बताया था उस पर भी था, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है किंगडम एनिमलिया में मिलता है। बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स
show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion मिलता है, जो neuromotor function होता है वो सब कुछ मिलता है. Sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Embryology मतलब sexual copulation होगा मेल एंड फीमेल में, उसके बाद embryological development. ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. वायरस, वायरॉइड, प्रायंस, लाइकेंस, ये सब कुछ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की एक चांसेस है. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroid, prions. Acellular मतलब जिसको सेल कंसिडर ही नहीं किया, इसलिए Whittaker के क्लासिफिकेशन के इनको कोई जगह नहीं मिला. These are briefly introduced here. All of us who have suffered from ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. Virus did not have a place in classification. They are not considered a true living. Virus, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना. Virus are not considered as true living. इसको true living नहीं मानते हैं हम. If we understand living as those organisms that have a cell structure, मतलब क्या, जो living है जिनका एक cell structure है, उनको ही अगर हम एक सेल माने या फिर लिविंग माने जिनका एक सेल स्ट्रक्चर है, तो वायरस को हमें एसेल्युलर या फिर नॉन लिविंग ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वायरस का कोई फिक्स सेल स्ट्रक्चर नहीं है. वो टाइम के साथ साथ अडेप्ट कर जाता है, वो सिचुएशन के साथ साथ मतलब चेंज हो जाता है, अपना वो रूप पूरा चेंज कर लेता है. अभी कोई मतलब वायरस है जिनका मतलब जो सिचुएशन है वो एक टाइप से ग्रोथ कर रहा है, अगर सिचुएशन एडवर्स हो गया या फिर रिवर्स हो गया कुछ तरीके से, तो उस टाइप से वो अडेप्ट कर जाएगा. ठीक है. द वायरसेज आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. नॉन सेल्यूलर होता है वायरस, यही बस इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है. वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर, दैट आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. मतलब क्या, लिविंग सेल के बाहर एक इनर्ट मतलब क्या, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसको कहते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. इनसाइड नहीं, आउटसाइड, बस ध्यान रखना. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell. मतलब एक बार होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट कर दे, उसके बाद उसके डीएनए के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है और वो अपना ही काम कराता है फिर. ठीक है. रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट. वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो ये क्वेश्चन है, बस सिंपल सा. अब एनसीईआरटी ने खुद ही बता रखा है कि ये नॉन लिविंग पार्ट है, तो हम भी नॉन लिविंग बताएंगे. वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. अब इसको एक बार अच्छे से समझ लो. ये जो है वायरस का नाम, 3 साइंटिस्ट यहाँ पे हैं. एक है इवानोव्स्की, एक है बेजर्निक और एक है स्टेनली. SBI, ऐसे ध्यान रखना. इवानोव्स्की, बेजर्निक और स्टेनली. इवानोव्स्की ने क्या कहा था कि ये जो वायरस है, ये वायरस जो है बैक्टीरिया से भी एक स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, इसको ही हम वायरस कहते हैं. बेजर्निक ने क्या बोला था? बेजर्निक ने एक नाम दिया था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम. ठीक है. मतलब क्या, इसमें एक पॉइजनस फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं वेनम, और इसको ही हम कह रहे हैं वायरस. ठीक. स्टेनली ने क्या कहता है, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. ठीक. क्रिस्टल के फॉर्म में कहता है वायरस को. तो बात करते हैं, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, जो किसने कहा था? बेजन. ड्रीमटी इवानोव्स्की ने क्या कहा था? रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. मतलब ड्रीमटी इवानोव्स्की ने क्या देखा था, जो टोबैको प्लांट है उसमें एक कोई ऑर्गेनिज्म है जो उसमें डिजीज़ कर रहा है. ठीक है. उसको उसने नाम दिया था वायरस, मतलब वेनम, जो पहले ड्रीमटी इवानोव्स्की ने बताया था. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. दे वर फाउंड टू बी सिमिलर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. मतलब क्या, ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर था, छोटे थे. बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर. मतलब कुछ फिल्टर्स हैं जिससे बैक्टीरिया तो पास नहीं कर पाते, लेकिन वायरस पास हो गया. तो इसलिए ये बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है. MW बेजर्निक demonstrated that extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called this fluid called contagium vivum fluidium. मतलब क्या, बेजर्निक ने बाद में इसको एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि टोबैको में जो इन्फेक्शन हुआ है उस फ्लूइड से बाकी जो हेल्दी प्लांट्स हैं उसके भी फैल गया. तो इसलिए उसको नाम दिया वेनम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडियम. मतलब क्या, उसके कांटेक्ट में आने के बाद उससे एक फैल गया, वो चीज़ कॉन्टाजियस हो गया, तो इसलिए नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम. WM Stanley showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein.
मतलब क्या स्टेनले जो था वो कहा कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज्ड हो सकता है और क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। लार्जली कंटेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसने क्या बोला था, ये प्रोटीन की फॉर्म में रहता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब क्या होस्ट सेल के बाहर इनर्ट रहता है, रिएक्ट नहीं करता है, होस्ट सेल के अंदर ही रिएक्ट करता है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बस ये पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखना है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, और कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या नाम दिया था, बस यही बात। ये अच्छे से देख लो, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है। सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ था जो वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये बी जो है ये बैक्टीरियोफेज, ये अच्छे से लेवलिंग देख के जाना। इसको शीट कहते हैं, इसको हेड, ये कॉलर, ये टेल फाइबर, और ये कैप्सिड होता है, और ये आरएनए, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और यहाँ पे एक मैंने लिख रखा था वायरस में, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस में डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक इन्फेक्शियस है बहुत ज़्यादा। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA. मतलब जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा उसमें सिंगल भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है इसके अंदर। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियोफेजेस मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो वाले वायरस, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। मतलब क्या होता है, यूजुअली, ऐसा फिक्स नहीं है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसको कहते हैं कैप्सिड। पहली बात तो ये कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ये ध्यान। वेयर ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स होता है। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्सोमर्स या फिर कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। दिस कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ये डायग्राम अगर अच्छे से देखोगे तो ये हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल, ये देखो हेलिकल फॉर्म में है अटैच, ठीक है ऐसे। वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब डिजीज़ जो है वो वायरस करते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, कौन कौन से वायरस करते हैं। जो मम्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब चीज़ें, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस करते हैं। पहले जो बताया था तुम्हारा कॉलेरा, डायरिया, टिटनस, ये सब कुछ बैक्टीरिया करते हैं। एड्स इन ह्यूमन्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, हमें पता ही है, HIV करता है एड्स। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग। मतलब क्या प्लांट्स में जो वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो उसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग हो सकता है, येलोइंग ऑफ लीव्स होता है, वेन क्लियरिंग, डुअर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। मतलब क्या, जो प्लांट है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाता, ठीक है, इसी को कहते हैं डुअर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब बात करते हैं वायरॉइड के बारे में। वायरॉइड 1971 टीओ डिनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, मतलब वायरस से भी स्मॉलर है, उसको कहते हैं वायरॉइड। दैट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD कहते हैं इसको, PSTD करता है, कौन करता है, वायरॉइड। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, मतलब क्या RNA होता है, प्रोटीन कोट नहीं है। याद रखना वायरस में RNA है या फिर DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, उसके साथ एक प्रोटीन कोट है। वायरॉइड में वो प्रोटीन कोट नहीं है, बस वो प्रोटीन है, सिंगल जेनेटिक मटेरियल, बस फ्री RNA। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम वायरॉइड। द RNA ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। एक ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि वायरॉइड में लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, फ्री RNA होता है, और कौन से डिजीज करता है, PSTD। प्राइन्स की बात करते हैं। प्राइन्स क्या होता है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है प्राइन्स, were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, abnormally folded proteins। The agent was similar to in size of virus, अब इसका साइज है वो वायरस से सिमिलर होता है, ठीक है। These agents were called prions। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, BSE। ये कौन करता है, prions।
commonly called mad cow disease in cattle and analogous variant Creutzfeldt-Jakob disease CJD ये करता है humans में, मतलब बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी ये एक होता है और एक होता है CJD, ठीक है, तो ये ह्यूमन में होता है, अच्छे से ध्यान रखना। BAC को और भी क्या कहते हैं, जो है मैड काउ डिजीज, किस में होता है, कैटल में। लास्ट, लाइकेंस। लाइकेंस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के अंदर एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, उसको हम कहते हैं लाइकेन। इसमें होता क्या है, एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट। एल्गल कंपोनेंट जो है उसको हम कहते हैं फाइकोबायंट, जो फंजाई कंपोनेंट है उसको कहते हैं माइकोबायंट, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या, जो एल्गल कंपोनेंट है वो है ऑटोट्रॉफिक और जो फंगल कंपोनेंट है वो है हेटेरोट्रॉफिक। अब करते क्या है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एल्गी मतलब ऑटोट्रॉफिक है, फोटोट्रॉफिक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, खाना बनाता है, किसके लिए, फंजाई के लिए। मतलब बदले में फंजाई क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, वाटर देता है, सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एल्गी को। So close in their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that how would different organisms with them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जो होता है वो एकदम फ्रेश एरिया में मिलता है, पॉल्यूटेड एरिया में नहीं मिलता है। बस यही था आज का पूरा चैप्टर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। इससे जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आता है नीट में, ये आप अच्छे से पढ़ के जाओ। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। बस इसके बाद ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट, ठीक है। थैंक यू।